कच्चे के डाकू में भी इतनी गैरत बाकी है कि जब वो डकैती करते हैं तो वो मुंह छुपा के जाकर जंगलों में फिरते हैं। लेकिन पक्के के डाकू इतने बेगैरत हो चुके हैं, अफसोस से कहना पड़ता है। वो सरेआम धड़ल्ले से घूमते फिरते हैं डाका जनी करने के बाद, और वो जश्न भी मनाते हैं, वो विक्ट्री स्पीचेस भी करते हैं। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो उन डाकुओं को फैसिलिटेट करती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कच्चे के डाकू फिर क्यों मुजरिम है? अगर अपनी एस्टेब्लिशमेंट से आपने तो दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना था, तो क्या उनको तो आपने पढ़ाना है, अच्छी बात है, पढ़ाएं। लेकिन क्या अपने बच्चों को डकैती की तरबियत दे रहे हैं? अपने बच्चों को चोरी की तरबियत दे रहे हैं? अपने बच्चों को आपने झूठ की तरबियत दे रहे हैं? आप जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, आपने सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके चलना था। आज आप किस तरह की हरकतें करके, जो जुर्म आपने 1970 में किया था और उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया था, आज उसका एक्शन रिप्ले आप कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि आगे आप क्या नुकसान देंगे। क्या आप इस मुल्क के साथ याह्या खान को आप भूल गए हैं? आपने उस मुल्क में जो कुछ किया था उस ज़माने में, आज जो कुछ आप करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस से हमने रब्ता भी कर लिया है, उनको मिल के भी आए हैं पर्सनली। अब वो कह रहे हैं कि हम आपका केस प्रोसेस करते हैं और देखते हैं कि आज कोशिश है हमारी कि आज केस फिक्स हो जाए। देखें, बात ये होती है कि अर्जेंसी होती है हर केस की। कल केस लग गया सेम डे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में, सेम डे के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने भी लगाया। और ये केस भी रातों को भी लगते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगती है। केस टू केस नेचर पे डिपेंड करता है। और हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस से, उनसे या सीनियर प्यूनी जज से, उनमें से जो भी अवेलेबल हूँ, या जिस तरह का भी कोई सिचुएशन हो, तो वो केस को फौरी तौर पर फिक्स किया जाए ताकि किसी को कोई भाम बाकी न रहे। ये अर्जेंट नेचर का केस है। दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारा, आपको पता है, पूरा इस्लामाबाद जानता है, जो मेरा हल्का NA-47 था, मैं दावे से कहता हूँ एक यूनियन काउंसिल से भी वो नहीं जीते। और वो फॉर्म 45, यानी एक यूनियन काउंसिल से भी मेरा अपोनेंट नहीं जीता। फॉर्म 45 हमारे पास ओरिजिनल सूरत हाल में मौजूद है। मोर देन 53,000 की लीड से हम, लीड है, ये डिफरेंस है। बल्कि अभी दो तीन रिजल्ट्स वो थे जिसकी कॉपी थी, हमने कहा ओरिजिनल आ जाए, उसको उसके साथ अपडेट कर लें। मोर देन 53,000 की लीड से हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ओरिजिनल हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसकी फोटो कापी हम लाए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी हम जमा कराना चाहते हैं। अब इसके अलावा 47 फॉर्म कंसोलिडेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ 45 फॉर्म। मुझे अफसोस ये होता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी बेज़मीर हो चुकी है, उनमें इतना शर्म हया बाकी नहीं रहा, और उनमें गवर्नेंस की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उनमें इतनी कैपेसिटी बाकी नहीं रही कि वो इन चीज़ों के बारे में कोई प्रेशर बर्दाश्त कर सकें, या किसी भी हवाले से कोई ऐसा फैसला कर सकें जो मेरिट पे मबनी हो। यानी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, जो आकर डंडे के जोर पे उनके कराना चाहेगी, वो जो चाहेंगे उसके मुताबिक वो साइन कर देंगे। देखें, इससे तो बेहतर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स छोटे मुलाजिमीन थे वो रहे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने परफॉर्म की, और वो आकर के रिजल्ट इनके पास जमा कराया। मगर रिटर्निंग अफसर ने, वो खुदा बना हुआ है, उसे हमें मुझे तो कम से कम आउस्ट कर दिया फ्रॉम हिज ऑफिस, प्रोसेस में शामिल नहीं होने दिया। सारी रात हमने उनके दफ्तर के बाहर बैठे रहे, धरना दे के सारा दिन बैठे रहे। 1 बजे जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उससे 1 सेकंड पहले उसने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। रिजल्ट क्या अनाउंस किया? वो डकैती की। देखें, पहले चोरी होती थी, अब चोर चोर के उनके नारे लगते थे, अब डाकू के उनके खिलाफ नारे लगेंगे। मुझे अफसोस ये है कि कच्चे के डाकू में भी इतनी गैरत बाकी है कि जब वो डकैती करते हैं तो वो मुंह छुपा के जाकर जंगलों में फिरते हैं। लेकिन पक्के के डाकू इतने बेगैरत हो चुके हैं, अफसोस से कहना पड़ता है। वो सरेआम धड़ल्ले से घूमते फिरते हैं डाका जनी करने के बाद, और वो जश्न भी मनाते हैं, वो विक्ट्री स्पीचेस भी करते हैं। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो उन डाकुओं को फैसिलिटेट करती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कच्चे के डाकू फिर क्यों मुजरिम है? अगर आपने
जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक पे डाका डाला, जिन्होंने लोगों के दिए हुए हक के ऊपर डाका डाल दिया, और आप उनके फैसिलिटेटर नहीं, उस डाका जनी में शरीक कार हो गए, तो मुझे बताएं फिर कच्चे के डाकों के खिलाफ, वो तो एक सिंगल इंडिविजुअल के खिलाफ सिर्फ डाका होता है, तो आप उनको क्यों, उनके खिलाफ आप ऑपरेशन करते हैं? मैं एक सवाल और भी करता हूँ अपनी एस्टेब्लिशमेंट से। आपने तो दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना था, तो क्या उनको तो आपने पढ़ाना है, अच्छी बात है पढ़ाएं, लेकिन क्या अपने बच्चों को डकैती की तरबियत दे रहे हैं? अपने बच्चों को चोरी की तरबियत दे रहे हैं? अपने बच्चों को आपने झूठ की तरबियत दे रहे हैं? आप जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, आपने सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके चलना था। आज आप किस तरह की हरकतें करके, किस तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट करके आप रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने साथ प्रेशर में डाल के और उनके जेर असर ला के सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, आप वो जुर्म करने लगे हैं जो जुर्म आपने 1970 में किया था, और उसके नतीजे में मुल्क 2 लख्त हो गया था। आज उसका एक्शन रिप्ले आप कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि आगे आप क्या नुकसान देंगे। क्या आप इस मुल्क के साथ याह्या खान को आप भूल गए हैं? आपने उस मुल्क में जो कुछ किया था उस ज़माने में, आज जो कुछ आप करने जा रहे हैं, उस वक्त तो फिर भी सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। आज पूरी दुनिया में आप अपना बदनुमा चेहरा लेकर के सारी दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये जो काकड़ बैठा हुआ है, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम तो फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए रोज़ कहते थे, तुम 6 महीने एक्सटेंशन भी लेके बैठ गए हो। जो इलेक्शन कमीशन बैठा है, मैं उनसे सवाल करता हूँ, आपने अपनी जिम्मेदारियाँ किसको आउटसोर्स कर दी हैं? एस्टेब्लिशमेंट को, कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे। मैं मुनसिफ आज़म काजी फाइसा से पूछता हूँ, आपने तो कहा था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये तो फरिश्ते हैं, आप तो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हो, आप क्यों गए थे कि जनाब जुडिशरी से कराए जाए? अगर रत्ती बराबर, मैं कहता हूँ, जुडिशरी के पास थोड़ी रिस्पेक्ट रह गई है, तो खुदा के लिए एक उम्मीद बाकी है, वो है जुडिशरी। वो अपना रोल अदा करे प्रॉपरली, और वो इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। अगर उन्होंने अपना रोल अदा ना किया, तो मुल्क के तमाम मुक़्तदर इदारे वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। वो सारे जो बने सियासतदान, उनकी लोग शक्लें नहीं देखना चाहते। आज जिस तरह लोग, यानी यकीन करें, हम सड़कों से आते हैं, ये जहाँ हम खड़े हैं ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाई कोर्ट, सामने सुप्रीम कोर्ट है, सामने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है, सामने इलेक्शन कमीशन है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ इलेक्शन से पहले जो इस तरह हमारे खिलाफ FIR हैं, हमारे तमाम सपोर्टर्स के खिलाफ FIR हैं, लोगों को उठाया गया, पोलिंग एजेंट को रातों को उठाया गया, उनके घरों में छापे मारे गए, सब कुछ एक तरफ। पूरी पाकिस्तान की दुनिया, लोग उठे इन फेवर ऑफ मिस्टर इमरान खान। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा दिन लोग आते रहे, लोग वोट डालते रहे। इस्लामाबाद की सड़कों पे आप तमाम मीडिया के लोग घूमे हो, कोई एक मुझे बताओ पोलिंग स्टेशन या एक यूनियन काउंसिल जहां हम हारे हो? सारा रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन डाकाजनी करते हुए लोगों में गैरत भी ख़त्म हो गई है, शर्म व हया भी ख़त्म हो गई है। और ये इतना नुकसानदेह है कि आप यूरोपीय यूनियन को देखो, आप बाहर BBC लंदन की आप प्रोग्राम उठा के देखो, अल जजीरा के प्रोग्राम उठा के देखो, क्या आपका चेहरा पेश कर रहे हैं? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, अगर आप मुल्क के साथ लॉयल हैं, तो कल जब आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जब कहेंगे कि वहाँ धांधली ज़दा इलेक्शन होते हैं, वहाँ कठपुतली वज़ीर आला का नाम आप इस्तेमाल करते हैं। भाई, जब आप कठपुतली वज़ीर आज़म और कठपुतली वज़ीर आला बनाओगे और कठपुतली MNAs बनाओगे, तो उस कठपुतली में और उस कठपुतली में फ़र्क क्या होगा? आपने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ जो कुछ वहाँ हो रहा है, उससे ज़्यादा आपने यहाँ किया। यानी किस हमारे लोगों को उठाया नहीं, पार्टियां चेंज कराई, किडनैप किया, अगवा किया, अगवा बराए बयानात किए, 164 की स्टेटमेंट्स ली, पार्टी डिसमेंटल की, सब कुछ हमने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपने प्रपोजल फॉर्म